वैजयन्ती माळ किरीट कुण्डले वैजयन्ती माळ किरीट कुण्डले रूपते सावळे रूपते सावळे विटे वरी वैजयन्ती माळ किरीट कुण्डले। ये एकनाथ इतनी सुबह कर क्या रहा है? एकनाथ जैसा शिष्य मिलना दुर्लभ ही है। हाँ, मिल गया। गुरुजी, आप सोए नहीं अभी तक? बेटा एकनाथ, ये कौन सा हिसाब कर रहे थे तुम? गुरुजी, यहाँ के दिन भर के हिसाब में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही थी। वही ढूंढ रहा था। मतलब इतने से हिसाब के लिए तुम रात भर जाग रहे थे क्या? अरे सुबह हो जाएगी अब। कोई हर्ज नहीं, किंतु गुरुजी, ये सारा हिसाब अगर ठीक से समझ में नहीं आता तो मुझे चैन ना आता। बहुत आगे जाओगे बेटा। इतनी सी चूक सुधारने के लिए तुमने जो लगन दिखाई, वही अगर ईश्वर प्राप्ति के लिए दिखाओगे तो स्वयं पांडुरंग ही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। गुरुजी, भगवान पांडुरंग का दर्शन मुझे कैसे होगा? एकनाथ, ईश्वर सर्वत्र है, सारे प्राणी मात्र में है। वो सद्गुण में वास करता है। जो सबका भला करता है वो उसका भला करता है। जो स्थितप्रज्ञ और शांत है उसके घर रहता है। जो दूसरों का भला चाहता है उसे वो साथ देता है। सारे विश्व का वो रक्षण करता है। ऐसे भले लोगों को वो अवश्य मिलता है एकनाथ। गुरुजी, आपका ये वचन मैं पूरे जीवन भर व्रतरूप संभालूंगा। विश्व कल्याण हेतु मैं सदा समर्पित रहूंगा। एकनाथ, तुम्हारी कीर्ति त्रिखंडों में कायम रहेगी। तुम ईश्वर के प्रिय पुत्र बनोगे, ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। आयुष्मान भव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शिव शंभो। ओम नमः शिवाय। क्यों शास्त्री जी? बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए। ये एकनाथ क्या समझता है अपने आप को? अरे क्या बोलते हो महाराज, वो तो थोर पंडित शास्त्री। सिर्फ इतना ही नहीं, खुद को वो साक्षात्कारी संत और महापुरुष समझता है। वही तो कह रहा हूं मैं। भजन प्रवचन कीर्तन करता है, भारूड से हम लोगों की निंदा करता है और लोगों को बहलाता है। अरे किंतु लोगों को फंसाने की अकल उसमें है ना। आप सभी जाति के लोगों के पास जाके ज्ञानामृत पिलाता है ना।
लेकिन ये सब हमें कितना भारी पड़ेगा ये कभी सोचा है क्या? अरे ये जो गरीब और अनपढ़ लोग हैं ना, इनसे ही तो हमारा धंधा चलता है, मालूम है ना? और ये बड़ा साधु पुरुष और शांत होने का नाटक करता है, ये कितना ढोंगी है, ये लोगों को समझना चाहिए। बराबर पोल खुल जाएगी। वो तो ठीक है, पर ये सब होगा कैसे? हाँ, ये होगा कैसे? वो मैं करता हूँ, आप बस मजा देखिए। ओ कसाई मिया, ओ जरा रुकिए।
मुझे क्षमा करो नाथ, क्षमा करो। अरे बाबा, क्षमा क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे बड़े उपकार हैं मुझ पर। एक तो मैं बड़ा आलसी, आज तुम्हारे कारण मुझे 21 बार स्नान करने का भाग्य मिला। तुम थके होगे, बाकी कल देखते हैं। नाथ, भूल हो गई मुझसे, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। आप जैसे महापुरुष पर लोगों के उकसाने पे मैंने थूक दिया। नाथ, नाथ, मेरा अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। अरे तेरा अल्लाह क्या और मेरा पांडुरंग क्या, दोनों एक ही है। आज तुम्हारे कारण मुझे जो 21 बार स्नान करने का भाग्य मिला, उस भाग्य के आधे हिस्सेदार तुम भी हो। देखो, ज्यादा पान खाने के कारण तुम्हारा मुंह जल गया होगा। चलो हम घर चलते हैं, मैं तुम्हें शहद देता हूं, तुम ठीक हो जाओगे। चलो चलो चलो। ना 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 बेटा, रोते नहीं ना। अरे क्या है ये, क्या कर रहे हो आप? शिव 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 शिव। नाथ, पहले उसको नीचे रखिए। ये क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? अरे अस्पृश्य बालक है वो। तो उसे धूप में ऐसे ही छोड़ दें? अरे अछूत है वो। आत्मा तो निर्लेप होता है, उसे छूत अछूत की कैसी बाधा? उसकी और हमारी आत्मा कहीं अलग है क्या? छी 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 छी, ये परिसीमा हो गई। ये जरूर धर्म डुबाएगा। हम सब नरक में जाने वाले हैं। अनर्थ होगा, प्रलय होगा। चलिए चलते हैं यहाँ से, नहीं तो इसके सारे पाप हमारे सर पे आएंगे। चलो रुद्रकेश्वर को अभिषेक करते हैं। चलो आप अभिषेक कीजिए और मैं इसे घर छोड़ आता हूँ। मतलब उस महारवाड़ा में जाएंगे आप? हाँ, आप भी आएंगे? चलो चलो बेटा, चलो। अरे सुनो, ये किसका बच्चा है? बुलाइए बुलाइए उन्हें। चलो हाँ बेटा, चलो 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 चलो। नाथ महाराज, नाथ महाराज, आपने मेरे बच्चे को गोदी में लिया? अरे तेरा बच्चा धूप में नंगे पांव घूम रहा था। हाँ, मेरा बच्चा होता तो तुम ना उठाती। हाँ, जाओ जाओ, उसे अंदर ले जाओ। हाँ, ले जाओ। ले जाओ ले जाओ।
नाथ महाराज, आप हमारी बस्ती में, हमारे तो भाग खुल गए। भगवान ही मानो हमारे घर आया, ऐसे लग रहा है। नहीं, मैं ही ईश्वर के द्वार पर आया हूँ। अरे ईश्वर तो आप में भी है। वो कैसे? राणू, पहले ये भेद अपने मन से निकाल दो। ईश्वर क्या केवल विद्वान पंडितों की जहागिरी है? दीन, दलित, अज्ञानी, अशिक्षितों का वो पालन करता है। तुम अपने आप को कम ना समझो। संस्कृत अगर भाषा है तो प्राकृत क्या भाषा नहीं है? संस्कृत में किताबें लिखने वाले महाकवि तो फिर प्राकृत के क्यों नहीं? गाय का अगर दूध है तो फिर औरों का क्या पानी है? रंग और स्वाद एक जैसा होता है और एक जैसा ही दिखता है। संस्कृत भाषा भगवान ने बनाई तो प्राकृत क्या चोरों ने बनाई? राणू, अरे ऊंचा नीचा ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब झूठ है, देखना। नाथ महाराज, हमारी एक विनती है। हम जैसे लोग मंदिर नहीं जा सकते, तो हम जैसे लोगों की एक विनती है आपसे, हमारे लिए भी एक भारूड गाइए। करेंगे करेंगे। विंत चावला देवा रे देवा, विंत चावला कसं मी करू, विंत चावला कुणाला सांगू, विंत चावला बया बया बया, विंत चावला, विंत चावला, विंत चावला, विंत चावला। हो अहो महाराज, झालं काय एकाएकी बेंबीच्या देठापासून ओरडताय तवा? काम क्रोध विंचू चावला, अरे 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 तम घाम अंगाशी आला, त्यान माझा प्राण चालला। अग ग ग ग ग ग विंचू चावला, महाराज महाराज, अग ग ग ग ग विंचू चावला, काय मी करू, विंचू चावला, अरे देवा विंचू चावला, कुणाला सांगू, विंचू चावला, भय भय भय, विंचू चावला, विंचू चावला, विंचू चावला, विंचू चावला। हो वासुदेव आला तर वासुदेव आला, वासुदेव आला तर वासुदेव आला, रामाच्या मारी हरी नाम बोला, वासुदेव आला तर वासुदेव आला, वासुदेव आला तर वासुदेव आला, अरे वासुदेव आला तर वासुदेव आला, वासुदेव आला तर वासुदेव आला, अरे वासुदेव आला तर वासुदेव आला, वासुदेव आला रे वासुदेव आला, वासुदेव आला तर वासुदेव आला, वासुदेव आला रे वासुदेव आला, हरी नाम बोला तर हरी नाम बोला, वासुदेव आला तर वासुदेव आला, वासुदेव आला तर वासुदेव आला, वासुदेव आला तर वासुदेव आला, वासुदेव आला तर वासुदेव आला। वाह 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 वाह। राम राम। हाँ, प्रणाम। वासुदेव को दीजिए कुछ दान दक्षिणा। हाँ, देता हूँ, दक्षिणा देता हूँ, दान धर्म करता हूँ। वाह वाह वाह, तुम्हारी आवाज भी अच्छी है और नाचते भी अच्छे हो। तुम्हारी भी आवाज अच्छी है, बहुत मजा आया। बोलो, किससे सीखा? एकनाथ महाराज ने सिखाया। एकनाथ, एकनाथ महाराज, एकनाथ, 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 बोलिए बोलिए आप। निकल जाओ यहाँ से। दान मांग रहा है, दक्षिणा, चल हैं? निकलो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। कुछ तो दीजिए, ऐसे इंसान को हम अरे रुके क्यों हो? चलो चलो जाते हैं, अभी पूछ के आते हैं। चलिए। अरे उससे क्या पूछेंगे, वो एकनाथ कहेगा मेरी मर्जी। ठीक मैं कहा। मंदिर में प्रवचन करूं या धनकर की बस्ती में करूं, हाँ। मुझे रोकने वाले आप कौन?
ठीक है। ये आजकल कुछ भी कर रहा है। अब पंडितों का बिल्कुल भी भय नहीं रहा लोगों को। ये सीधे कहता है सब झूठ है। ये ऐसे नहीं मानेगा। सब लोगों के सामने उसे झूठा साबित करना होगा, तब सब समझेंगे कितना पाखंडी है। अरे लेकिन उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो कितना भोंदू है ये लोगों को पता चलेगा। हाँ सच है, और सच है। फिर लोग उसके बातों में नहीं आएंगे। मैं क्या कहता हूँ, पुरानी बातें पुरानी। हाँ आज के युग में कोई ऐसा करेगा क्या? बताइए, करेगा क्या? क्यों भटजी बुआ? किस गांव के? नेवासा से। शास्त्री जी, यहाँ क्या घूमने फिरने के लिए आए? कहाँ घूमना फिरना, शादी, बेटी की शादी। ऐसा क्या? बेटी की शादी तय कराने आए हो यहाँ? शादी तो तय हुई है, लेकिन तय हुआ है ना, तो मुसीबत क्या है? पैसा। सिर्फ 200 रुपए के लिए शादी रुकी है। मैं भिक्षुकी करने वाला गरीब ब्राह्मण, मेरी मदद करोगे तो पुण्य मिलेगा तुमको। शास्त्री जी, हाँ। आपको कोई जानता है ना पहचानता हाँ, है? हाँ, हाँ। आपको मदद कौन करेगा? मैं बिल्कुल असहाय हूँ, बड़ी आशा लेके इस पैठण में आया हूँ। कोई धनिक हो तो बताइए, मैं उसके सामने हाथ जोड़ूंगा। मैं क्या कहता हूँ शास्त्री बुआ, इन्हें उस एकनाथ के घर भेजो। पर एकनाथ के पास? ये ऐसे वासुदेव गोंधई इनका उद्धार करता है ना। हाँ। ढोंग रचाता है। कर दो अब इनका भी उद्धार। देखिए पंडित जी, आपको 200 रुपए ही चाहिए ना, हम दे देते हैं। क्या सचमुच दे दोगे? सचमुच? अरे क्या रहे हो तुम? सुनिए तो जरा, मैं क्या कहता हूँ पंडित जी, हमारे गांव में एकनाथ नाम का एक ढोंगी रहता है। आप ऐसा कुछ करके दिखाइए कि उन्हें क्रोध आएगा और फिर हम आपको 200 रुपए देंगे। क्या कहते हो? हाँ। कर सकेंगे आप? बिल्कुल करूंगा। अरे उसमें क्या मुश्किल है? जो जिसको पसंद नहीं वो किया तो गुस्सा आएगा ही। हाँ, बहुत आसान है। हाँ, लेकिन 200 रुपए मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे मिलेंगे। विद्वान है ये। बिल्कुल सही, बिल्कुल होशियार सही। नहीं, विद्वान है ये। विद्वान। हाँ, लेकिन 200 रुपए का मत भूलना। हाँ, चलिए मैं आपको उसका घर दिखाता हूँ। हाँ, हाँ ऐसा कुछ करना कि उसको गुस्सा आ जाए। हाँ। वो आप मुझे छोड़ दो। बस हमारा काम हो गया। शास्त्री जी, हमें ऐसे ही मनुष्य की तलाश थी। हाँ, चलिए, मुझे उसका घर दिखाइए, फिर 200 रुपए मुझे मिल जाएंगे। मिलेंगे। चलो, उठाएंगे क्या? हाँ लेता हूँ। ये है नाथ जी का घर। हाँ, आइए। अरे पंडित जी, मुझसे कहा आपने? हाँ आपको ही। अंदर जाके आप करोगे क्या? वही सोच रहा हूँ। ठीक है, संभल के। 200 रुपए मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे। हाँ आराम से। लोग जूते बाहर निकाल के अंदर जाते हैं। ये जूते पहन के ही अंदर गया। सच में विद्वान है ये। त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। व्रतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम। सुनती हो, ये हमारे पुराने मित्र हैं। हमसे इतना स्नेह करते हैं, हमसे मिलने की आतुरता इतनी कि वो जूते उतारना ही भूल गए। आइए गुरुजी।
माफ कीजिए। अजी, क्षमा करने वाला वो करुणा सागर समर्थ है। बुरा बिल्कुल मत मानिए। इस पूजा के बाद हम भोजन करेंगे। बिना खाए बिल्कुल नहीं जाना, हाँ? अतिथि देवो भव। ये सब मुश्किल है। इसको गुस्सा ही नहीं आता। जब तक ये गुस्सा नहीं होता तब तक मेरा कार्य पूरा नहीं होगा। मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? 200 रुपए कैसे मिलेंगे? मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि उन्हें गुस्सा आ जाए, लेकिन ये गुस्सा होता ही नहीं। अब क्या करूं? गिरिजा, संभाल के। बच्चा पीठ पर बैठा हुआ है, गिर जाएगा। ऐसे कैसे गिरेगा? मुझे बच्चे संभालने की आदत है, और बच्चे लाड़ प्यार में क्या करेंगे कुछ कह नहीं सकते। और मेरे इस बच्चे को माँ कई दिनों के बाद मिली है ना। सुनो सुनो बेटा, मैं उन्हें परोसती हूँ और फिर तुम्हें खिलाती हूँ। ऐसी जिद नहीं करते। गलती हो गई, गलती हो गई नाथ महाराज। मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे अरे, क्या कर रहे हो? अरे ये ब्राह्मण कर क्या रहा है अंदर? अब तक तो उसे बाहर आ जाना चाहिए था। अरे वो क्या बाहर आएगा? अंदर भोजन की तैयारी थी। उस सुगंध से मुझे भी भूख लगी है। इसमें कोई नई बात नहीं। ब्राह्मणम भोजनम प्रियम। भोजन देखते ही वो सब भूल गया होगा। जाने दो, बड़ी बातें करके गया था कि नाथ महाराज को गुस्सा दिलाता हूँ। अरे अब यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं, चलिए। रुकिए रुकिए थोड़ा सा। अब क्यों रुकना? वो आएगा, देखते हैं उसने क्या किया। देखते हैं तो ठीक है। रुकिए। आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखिए, आपकी बेटी वो मेरी बेटी। 200 रुपयों के लिए मैं आपकी बेटी की शादी नहीं रुकने दूंगा। मैं दूंगा आपको 200 रुपए। बड़ा बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर। आपके जैसे महान आदमी को मैंने बहुत तकलीफ दी। भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हम सभी को बुद्धि देने वाला वही है। और आपका संकट भी वही दूर करेगा। आप ही मेरे भगवान हो। मुझे बहुत बड़े संकट से आप ही ने तो बचाया है। शादी तो होगी ही। बाकी खर्चे के लिए आपको जो पैसे लगेंगे वो और 200 रुपए मैं दिलवाता हूं। चलिए, मेरे साथ चलिए। चलिए अभी। नाथ जी के घर के सामने रुकने में कोई फायदा ही नहीं है। चलिए चलिए, ये सब पागलपन है और मुझे भूख भी लगी है। आपको कुछ समझता है या नहीं? ये कोई तरीका है? हाँ, चलिए आइए इधर आइए। ये लीजिए। आप सीधे मेरी पत्नी के पीठ पर चढ़ गए। खबरदार, आगे ऐसा कुछ किया तो क्या ये आपको शोभा देता है? शास्त्री जी, मैंने इन पर गुस्सा किया। अब तय किए हुए उनके 200 रुपए दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। पहले उनके 200 रुपए। प्रणाम नाथ महाराज।
मेरा नाम श्रीखंड है। अरे क्या काम है तुम्हारा? मुझे आपकी सेवा करनी थी। अच्छा ठीक है, आ जाया करो कभी कभी, कुछ काम निकले तो मैं बता दूंगा। वैसे नहीं, मुझे आपके घर में रहकर आपकी अखंड सेवा करनी है। ठीक है, रहो यहीं। पर एक बताओ, तुम किस गांव से हो और तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मैं पंढरपुर से आया हूँ। अब आप ही हो मेरे माता पिता। ठीक है, रहो यहीं। अंदर जाके गिरिजा की मदद करो। नाथ महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब काम कैसे ठीक से और सफाई से करता हूँ, ये आप बस देखिए। ये श्रीखंडिया कोई भी काम रुकने नहीं देगा। खाना पकाने से पानी लाने तक, हिसाब लिखने से लेकर बाजार की सब खरीदारी तक, मैं सब काम कैसे सफाई से और ठीक से करता हूँ, ये आप बस देखिए। ठीक है ठीक है, अब बोल बोल के थक जाओगे। जाओ अंदर जाओ और कुछ काम है नहीं देखो। माँ, ये कैसा सुगंध है माँ? बामन के घर के खाने की लड्डू की लगती है। माँ, मुझे लड्डू दे दो ना। चुप बैठ, लड्डू चाहिए, चल। नहीं रे बाबा, मुझे लड्डू चाहिए माँ। चुप बोल दिया, चुप हो जा, चुप हो जाएगा। अरे चुप बैठ, बोले ना। अरे क्यों मार रही है उसे? चाहिए माँ, मुझे लड्डू चाहिए माँ। अरे बाबा, अपने नसीब में ये सब का। इनका खाना होने के बाद बचा हुआ खाना बाहर फेंकेंगे, वही उठा के खाना ही तो है हमारे नसीब में। बंद कर पागलपन। मुझे लड्डू चाहिए। चुप हो जा। मुझे लड्डू चाहिए। अरे ये क्यों रो रहा है? मुझे इनके लड्डू घर में क्या चल रहा है? आज पितृभोज है। पूरे पैठण के ब्राह्मणों को आज भोजन पे बुलाया है। माँ, एक लड्डू मांगो ना। लड्डू? अरे आज पूरा घर धोकर गोमूत्र छिड़क कर पवित्र किया है। ब्राह्मणों के नियम पवित्र आपको पता नहीं है। जहाँ पे तुम्हारी छाया भी अपवित्र मानी जाती है, वहाँ तुम्हें उन ब्राह्मणों से पहले भोजन देना नाथ जी को कैसे पसंद आएगा? श्रीखंडिया, रुको वहीं, और इन लोगों को भी मत जाने दो। आता हूं मैं। नाथ महाराज ने हम सबको रुकने को क्यों कहा? हमारी बात सुन ली क्या? श्रीखंडिया, अरे उनकी इच्छा है ना, फिर उनके मन की शांति होने दो। ब्राह्मणों से पहले? अरे ब्राह्मणों की और उनकी आत्मा अलग नहीं होती है। चलिए कुछ खा लीजिए, चलिए। जी पर आप साधु पुरुष, आपके घर हम कैसे आएंगे? लोग क्या कहेंगे हमें? आप लोगों की चिंता मत करो। मैं फिर से उन्हें हवेली धोकर खाना परोस दूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। चलिए, चलो चलो बेटा, आओ बेटा आओ। तुम्हें लड्डू खाना है ना? हाँ, मुझे लड्डू खाना है। चलो चलो। चलिए शुरू कीजिए आप सब लोग। ये लो लड्डू। लो,
चलो चलो चलो, पेट भर भोजन करेंगे। हाँ हाँ श्रीखंडिया, तुम्हारी ये मजाल, हमें अंदर जाने से रोकते हो। अरे वो जानता नहीं होगा कि नाथ महाराज ने हमें खाने पे बुलाया है। नहीं 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 नहीं, मैं सब जानता हूँ, परंतु अभी आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? हाँ क्या है, अंदर राणू और उसका परिवार भोजन कर रहा है ना। क्या अस्पृश्य खा रहे हैं? अब नाथ जी ने ही उन्हें भोजन पे बुलाया ना। अब पर आप चिंता न करें, फिर से पूरा घर धोकर गोमूत्र छिड़क के पवित्र किया जाएगा। हाँ, नहा धोकर फिर से भोजन पकाया जाएगा। मैं स्वयं वहाँ रहूंगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। हरी 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 हरी, ये तो सीमा हो गई अधर्म की। अब ये नाथ जी को कौन बताएगा? हमारे जैसे ब्राह्मण को भोजन खिलाने से पहले उन शूद्रों को भोजन देने वाले उस एकनाथ की मति भ्रष्ट हो गई क्या? चलिए शास्त्री बुआ, चलिए, ये अपमान है हमारा। देखते हैं पैठन का कौन ब्राह्मण यहाँ पितृ भोजन के लिए आता है। चलिए, यही बैठ के देखते हैं। यही बैठते हैं, चलिए, हमारा अपमान करता है। देखते हैं हम, यही बैठते हैं। कौन आता है। आज तो बुरी तरह से फंसेगा एकनाथ। बिल्कुल, वो तो फंसेगा ही, नहीं तो उसे हमारी कीमत कैसे मालूम होगी। ये बात तो सच है, अपनी कीमत समझानी पड़ेगी। हाँ, समझानी ही पड़ेगी। नाथ महाराज, क्या हुआ? इतने उदास क्यों लग रहे हो? श्रीखंडिया, पैठण का एक भी ब्राह्मण हमारे घर आने के लिए तैयार नहीं। मैंने उन्हें बार बार कहा कि पूरा का पूरा खाना फिर से बनाया गया है, फिर भी कोई तैयार नहीं। हमारे नसीब में पितृ भोजन करवाना कदाचित है ही नहीं। परोसा हुआ खाना गाय को खिलाना होगा। नाथ महाराज, आप अकारण चिंता कर रहे हो। अजी, आपका पुण्य अपार है। नीचे पुनः भोजन शुरू भी हो गया। अरे ये क्या कह रहे हो? जी हाँ, आप स्वयं जाके देखिए। श्रीखंडिया, हुआ क्या पितृ भोजन? चल रहा है। चल रहा है? क्या खुद एकनाथ बैठा है क्या भोजन में पितृ बन के? नहीं नहीं, सचमुच ही ब्राह्मण भोज चल रहा है। क्या? अब आप नहीं आ रहे तो फिर क्या करें? देख लीजिए। शास्त्री जी, सचमुच पितृ बुलाए हैं भोजन में।
शास्त्री वाह, बाजू में मेरे दादाजी बैठे हैं। शास्त्री जी, ये तो जादू टोना लग रहा है, जादू टोना। ये तो मेरे परदादा है। राम 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 राम। हाँ, मैं नहीं, मैं नहीं, मुझे बुला रहे हैं। नहीं 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 नहीं। उठो वत्स, उठो। तुम्हारी तपश्चर्या पूरी हुई। तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए ही मैं आई हूँ। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? माते रुक्मिणी, मुझे आप दोनों के दर्शन चाहिए, बस यही इच्छा है मेरी। परंतु भगवान का दर्शन तुम्हें कैसे मिलेगा? भगवान तो द्वारका में है ही नहीं, तुम तो जानते हो। अपने भक्तों के कामों में भगवान दिन रात व्यस्त रहते हैं। माते देव जहाँ है वहाँ जाकर मैं दर्शन करूंगा। मेरे जीवन का यही ध्येय है। माते देव है कहाँ? अगर तुम इतने ही व्याकुल हो तो एक काम करो, सुनो। तुम पैठण चले जाओ, वहाँ एकनाथ नाम का एक हरिभक्त रहता है। उसी के घर में आजकल भगवान सेवक बने हैं। क्या देव स्वयं एकनाथ के घर सेवा कर रहे हैं? माते मैं स्वयं जाकर उनके दर्शन करता हूँ, किंतु मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? भगवान ने वहाँ श्रीखंड्या नाम धारण किया है। श्रीखंडा के रूप में स्वयं भगवान एकनाथ जी के घर सेवा कर रहे हैं। क्या पैठण में एकनाथ जी के घर श्रीखंड्या? शास्त्री जी, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? बैठा होगा उस पागल की राह देखते। अरे राणू, ये क्या कर रहे हो बाबा? नाथ महाराज, मेरी एक विनती है आपसे। कहो। आप मेरे घर भोजन के लिए आए, ऐसी इच्छा है मेरी। अरे बस इतना ही ना? मैं कल ही आ जाता हूँ। क्या कहते हो महाराज? कल मेरे घर भोजन करने आएंगे आप? आता हूँ। सारी बस्ती राह देख रही है आपकी। मैं कल आता हूँ आपको लेने। हाँ जी। प्रणाम प्रणाम। अब क्या कहे नाथ महाराज को? अरे उस राणू के पास भोजन के लिए जा रहे हैं। अधर्म अधर्म, वो अछूत के घर खाना मतलब अपवित्र हो जाना। शास्त्री वाह, कल वो नाथ कीर्तन के लिए मंदिर में आएगा ना, तो उसे यही लाएंगे। देखते हैं फिर महारवाड़ा में वो राणू के घर खाना खाने कैसे जाता है। सही है, सही है। अब मैं ठहरा उनका सेवक, मेरा कहा क्यों सुनेंगे वो? कल ही चलते हैं उस नाथ के पास।
देखिए देखिए, विठ्ठल 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 विठ्ठल। नाथ महाराज, अजी वीणा भूलकर कहाँ चले? अरे वीणा किस लिए? क्यों मतलब? मंदिर जा रहे हो ना? अरे मैं रानू के घर जा रहा हूँ भोजन के लिए। मतलब आप आज मंदिर में कीर्तन के लिए नहीं जाएंगे? अरे रानू का घर और मंदिर एक जैसा ही तो है। अजी सुनते हो, रानू कब से इंतजार कर रहा है आपका। जी निकलता हूँ। विठ्ठल 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 विठ्ठल। आई साहेब, आपने क्यों नहीं रोका उन्हें? अजी मंदिर छोड़ के एक शूद्र के घर भोजन, ये शोभा नहीं देता उन्हें। तो उसमें क्या हुआ? मानव वर्ण से श्रेष्ठ नहीं होता, वो कर्म से श्रेष्ठ या क्षूद्र माना जाता है। नहीं 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 नहीं, अजी पर मंदिर का कीर्तन छोड़कर एक शूद्र के घर भोजन। भजन से मन की शुद्धि होती है और कृति से आचार की शुद्धि होती है श्रीखंडिया। अब इन ब्राह्मणों को मैं ही संभालता हूँ। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। एकनाथ महाराज यही रहते हैं ना? जी यही रहते हैं। आप कहाँ से पधारे? मैं काशी से आया हूँ। काशी से एकनाथ महाराज को मिलने आए? नहीं, मैं एकनाथ जी के घर काम करने वाले श्रीखंडिया से मिलने आया हूँ। श्रीखंडिया के रूप में साक्षात विठ्ठल है, विठ्ठल। सच में? पर आप कैसे जानते हो? साक्षात रुक्मिणी माता ने दर्शन देकर मुझे बताया। श्रीखंडिया के रूप में विठ्ठल है और वो सेवक बना है नाथ जी का। ये क्या बोल रहे हो? हाँ, किंतु ये श्रीखंडिया है कहाँ? वो तो मैं नहीं जानता। आप ऐसा कीजिए, अंदर नाथ जी है, आप जाकर उन्हीं से पूछिए। श्रीखंडिया, अब यहां से चलने का समय आ गया। अब जाना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? साक्षात पांडुरंग मेरे यहाँ काम कर रहे थे और मैंने उन्हें पहचाना नहीं। मैंने तो न जाने कितने काम करवाए श्रीखंडिया से। मुझे भी क्या पता था कि मैं साक्षात भगवान से काम करवा रही हूँ। एकनाथ महाराज, आप बड़े ही भाग्यवान हैं। साक्षात भगवान आपके साथ घर में रहे।
मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। श्रीकंड्या, श्रीकंड्या, पांडुरंगा, पांडुरंगा, आप इतने दिन मेरे घर काम कर रहे थे, लेकिन एक बार भी दर्शन नहीं दिया। पांडुरंगा, पांडुरंगा, अब तो दर्शन दो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। मेरा श्रीकंड्या। एकनाथ, उठो एकनाथ, उठो। अरे मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। एकनाथ, मैं तो भाव भक्ति का प्यासा हूं। भक्तों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मुझे आपकी सेवा करनी थी। भगवान बनकर आता तो क्या तुम मुझे अपनी सेवा करने देते? पांडुरंगा, एकनाथ, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ ही हूं। आपके कृतिशील भक्ति के कारण मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूं। आप अपना समाज कार्य इसी प्रकार करते रहो, अखंड। इसी में आपके जीवन का सार्थक है। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। पांडुरंगा, 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 पांडुरंगा। नाथ महाराज, ये क्या कर रहे हो आप? काशी से लाया हुआ गंगा जल गधे को पिलाया। अरे काशी से लाया हुआ गंगा जल आपने गधे को पिला दिया। अजी, गंगा का गंगा से मिलन हुआ। एकनाथा, जागृत हो जाओ एकनाथा। ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानदेवा, आप खुद इस सेवक को क्यों याद किया है? आपके लिखे ज्ञानेश्वरी के तत्वों को समाज के लिए मैं आसान बना रहा हूं। कोई अपराध तो नहीं ना हुआ? एकनाथा, ज्ञानोबा का एका, इस उपाधि से तुम्हें समाज ने सम्मानित किया है। सब गरीब, पतित, उपेक्षितों का आशीर्वाद तुम्हें मिला है। जब साक्षात विट्ठल तुम पर प्रसन्न है तो तुमसे अपराध कैसे होगा? फिर माऊली, अगर ये बात है तो आपने खुद घर आकर दर्शन कैसे दिया? एकनाथा, भागवत धर्म को तुमने ही सजीव रखा है। यही कार्य करते रहो। मैंने समाधि ली है पर तुम्हारे रूप से कार्यरत हूं। नाथा, मैंने अजान वृक्ष के नीचे समाधि ली जरूर,
पर अब उस वृक्ष की जड़ें मुझे जकड़ने लगी हैं। उन्हें तुम दूर करो, उससे मेरी समाधि में व्यत्यय आ रहा है नाथ। माउली, माउली, माउली। क्यों जी, क्या हुआ? कितने जोरों से चिल्लाए? गिरिजा, गिरिजा, प्रत्यक्ष माउली हमारे घर आए थे। पेड़ की जड़ें उनके गले तक आ पहुंची हैं। उन्हें हटाने मुझे जाना होगा, मुझे जाना ही होगा। जरूर जाइए, मगर इतनी रात के मत जाइए। सुबह 1-2 लोगों को साथ लेकर जाइए। माउली, माउली। नाथ, ये अगर सिद्धेश्वर का मंदिर होगा तो माउली का समाधि स्थान भी यही कहीं होगा। कहां और कैसे ढूंढेंगे? मेरे माउली को परेशानी हो रही है। हे सिद्धेश्वरा, तुम्हारा प्रिय भक्त तुम्हारे चरणों के पास सदा के लिए आया है। उस समाधिस्थ महापुरुष के मुझे दर्शन करा दो। नाथ, बहुत ढूंढा हमने, पर समाधि स्थान का कोई मार्ग नहीं दिख रहा। चलिए निकलते हैं अब। क्या माउली से मिले बिना? नहीं नहीं, मेरे माउली को परेशानी हो रही है। हे सिद्धेश्वरा, अगर अभी के अभी आपने माउली के दर्शन नहीं कराए तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा। नाथ, मार्ग दिखा दो सिद्धेश्वरा, मार्ग दिखा दो। नाथ, ये तो कोई अज्ञात मार्ग है। माउली, 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 माउली। माउली, माउली, माउली। माउली। आ गए नाथ। मां पुकारे और बेटा आ जाए, वैसे ही आ गए। धन्य है। माउली। नाथ, तुम्हें एक और कार्य करना है। आज्ञा माउली। मेरी इच्छा अनुसार ज्ञानेश्वरी बहुत लोगों तक पहुंच गई। बहुत अच्छा हुआ। बस बुरा एक बात का लगता है। ज्ञानेश्वरी, ये मेरी वांग्मयी मूर्ति, मेरी इस मूर्ति के कंठ को अज्ञान रूपी जड़ें जकड़ रही हैं। पाठ भेद कारण ज्ञानेश्वरी लोग अनुचित लिखते हैं, उसमें अपपाठ आए हैं। मेरी ये पीड़ा तुम दूर करो ना था। ज्ञानेश्वरी शुद्ध करके वो मूल स्वरूप इसका प्रसार करो। जैसी आपकी आज्ञा माउली। कल्याणमस्तु।
जी कितनी सेवा करोगे मेरी? महाराज रानू, अरे यहाँ बैठो बाबा, यहाँ बैठो। पांडुरंग पांडुरंग। महाराज, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे भाटा होने पर समुंदर भी पानी खींच लेता है। मुझे अब वहां से बुलावा आया है। मतलब कहां से महाराज? वहां का मतलब जहां से आया हूं वहां का। समुंदर से पानी की बूंद तैयार होती है, उसका काम होने पर फिर से समुंदर में मिल जाती है। है कि नहीं? महाराज, ऐसा क्यों कहते हो? फिर हमारी देखभाल कौन करेगा? हम जैसे दीनों को, अछूतों को सम्मान कौन दिलाएगा? तुम्हें संभालने वाला तुम्हारा पालनहार, वो तो प्रभु परमेश्वर है, उससे मत भूलना। आपके जाने के बाद हमारा कौन है? कौन हमारे आंसू पोंछेगा? कौन हमें धर्म का मार्ग दिखाएगा? शुद्ध विचारों से चलने वाले और भगवान से प्रेम करने वाले सबको ईश्वर खुद ही रास्ता बताता है। वही तारणहार है। अब आप लोग ज्ञानी हो गए हो, मुझे अपने प्यारे बंधनों में ना बांधो। जैसे निर्विकार आया था वैसा निर्विकार मुझे जाने दो। आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया, जन्म जन्म का नाता बन गया। आप में मुझे ईश्वर दिखाई दिया, इसलिए इतने दिन यहां रुक गया। जिस ईश्वर की हम साधना करते हैं उसके बुलावे की अनसुनी नहीं कर सकते। उसकी इच्छा विरुद्ध कुछ भी करना पाप ही होता है। षष्ठी को अनन्य साधारण महत्व है। जनार्दन स्वामी जी का वो जन्मदिन होता है। इसी फागुन वद्य षष्ठी को श्री जनार्दन स्वामी जी को श्री दत्तात्रेय के दर्शन हुए। इसी तिथि को उन्होंने हमें अनुग्रह दिया। और क्या संयोग है देखिए, इसी तिथि को उन्होंने देह त्याग किया। इतनी अलौकिक 4 घटनाएं एक ही तिथि को होती है। उस तिथि को पवित्र ही मानना चाहिए। इस गोदा माता के पास विश्राम लेते हैं। ये जागती हुई गोदा माई पूरे पैठण की मां है। बच्चा दौड़कर मां के पास ही विश्राम लेता है ना। उपस्थितों, आज के षष्ठी की स्मृति हमेशा याद रखने के लिए इस गोदा माई को प्रभु नाम से जागृत करें। विठ्ठल 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 विठ्ठल। विठ्ठल
पांडुरंगा पांडुरंगा दर्शन दे